नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से आ गई आपके लिए एक नई कहानी लेके। कहानी शुरू करूं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक भिखारी की। एक भिखारी हर रोज़ एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां देता और ताने देता। मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगकर खाते रहोगे क्या। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन वो सेठ बहुत ही गुस्से में था। शायद व्यापार में उसे घाटा हुआ था और वो भिखारी उसी वक्त भीख मांगने के लिए आ गया। सेठ ने आव देखा ना ताव सीधा उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। इतना कहकर वो भिखारी वहां से जाने लगा। सेठ का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वो सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा पर उसने बस दुआ ही दी। इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है, जानना पड़ेगा। और वह भिखारी के पीछे पीछे चलने लगा। भिखारी जहां भी जाता सेठ उसके पीछे पीछे हो लेता। सेठ ने देखा कि कहीं कोई उस भिखारी को भीख देता है, कोई उसे मारता है, कोई जलील करता है तो कोई गालियां देता है, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था और सेठ उसके पीछे पीछे ही था। सेठ ने देखा कि भिखारी जैसे ही अपने घर गया, एक टूटी फूटी खाट पर एक बुढ़िया सोई हुई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा वो उठ खड़ी हुई और भिखारी का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में केवल एक आधी बासी रोटी ही थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही है और कुछ नहीं लाए? और ये आपका सिर कहाँ फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही है, किसी ने कुछ नहीं दिया भीख में, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसीलिए सिर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं दिया। याद है ना तुम्हें? वो अंधा भिखारी। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ याद है, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाया करते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम कभी कभार उसे मार भी दिया करते थे और धकेल भी दिया करते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, मैंने भी उसे रास्ता नहीं दिखाया और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब वह रोटियां मांगता मैंने बस उसे गालियां ही दी। एक बार तो उसका कटोरा तक हमने फेंक दिया था। और वो अंधा भिखारी हमेशा यही कहता, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। और आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कोई कितना भी बुरा, कितनी भी ज्यादती क्यों ना कर ले, मेरे होठों पर हमेशा दुआ ही रहती है। मैं ये नहीं चाहता कि कोई हमारी तरह इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय और बुरा करने वालों को भी मैं दुआ ही देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसी हमने भुगती है कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से अपना हाल देखकर बस दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। बूढ़े बुढ़िया ने आधी रोटी को दोनों ने मिलकर खाया और प्रभु की महिमा है ऐसा बोलकर वो दोनों सो गए। अगले दिन वह भिखारी फिर भीख मांगने सेठ के घर गया। सेठ ने भिखारी के आने से पहले ही रोटियां और सब्जी निकाल कर रखी थी। उसने भिखारी को वो रोटियां और सब्जी दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। ऐसा कहकर वो भिखारी वहां से चला गया।
अब सेठ को एक बात समझ में आ गई थी कि इंसान तो बस दुआ और बद्दुआ देते हैं, पर इस संसार में ईश्वर वो जादूगर है जो सबके कर्मों का हिसाब करता है। कर्मों का फल इस जन्म में ना मिले ऐसा नहीं होता। सभी को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। हो सके तो अच्छे कर्म करो, किसी के साथ भी बुरा ना करो। अगर भगवान दिखता नहीं तो क्या हुआ, उसके पास सबका हिसाब पक्का रहता है। इसलिए हमेशा ही दीन दुखियों की मदद और दान पुण्य करना चाहिए। मित्रों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।